आप सभी को प्रणाम। आज हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि पति पत्नी में एकता जरूर होनी चाहिए। एकता अगर नहीं रहती है तो किन किन बातों से उनको गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आ सकती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि श्रद्धा और मनु जी थे, तो मनु के कोई औलाद नहीं थी, तो वो बड़े दुखी रहते थे। तो वो गए वशिष्ठ मुनि जी के पास। उन्होंने कहा कि सारा कुछ होते हुए भी हमारे पास एक औलाद की कमी है, अब मैं इस धन को क्या करूँगा, तो आप कोई उपाय बताइए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ऐसा करो, हे महाराज तुम यज्ञ करो, यज्ञ करने से ही आपके घर में औलाद आएगी। अब उन्होंने धन की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ की उनके पास कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा यज्ञ किया उन्होंने। यज्ञ करने के बाद दोनों पति पत्नी बैठे हुए यज्ञ की आहुति ऐसे ऐसे दे ही रहे थे, तो पत्नी ने अपने मन में कहा कि हे यज्ञ महाराज हमें तो पुत्री चाहिए। और मनु महाराज जी जब यज्ञ ऐसे हवन कर रहे थे तो उन्होंने कहा हे यज्ञ महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। अब दोनों का जो है विचार अलग अलग हो गया। तो हर जगह आपने सुना भी होगा, चाहे कोई भी विभाग, सरकारी विभाग को ले लीजिए, हर जगह जो है लेडीज़ फर्स्ट हैं। तो वहाँ पे भी भगवान ने लेडीज़ को फर्स्ट कर दिया। तो श्रद्धा के जो विचार थे पुत्री का, तो 9 महीने के बाद उनके एक पुत्री हुई। आज जब पुत्री हुई तो उसका नाम क्या रखा? इला रखा। और जब मनु ने देखा कि हमारे घर में तो पुत्री हुई, दौड़ते दौड़ते गए, कहें कि हे वशिष्ठ मुनि जी ये आपने क्या कर लिया, हमें तो पुत्र चाहिए था, हमारे घर में तो पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा है कि आपके दोनों के विचार जो है अलग अलग थे। आपकी पत्नी ने पुत्री मांगा, आपने पुत्र मांगा। तो हर विभाग में जैसे आगे फर्स्ट रहती हैं लेडीज़, वैसे भगवान के पास भी वही फर्स्ट थी, तो पुत्री हो गई। तो लेकिन अगर आप चाहते हो पुत्र का तो मैं पुत्र भी कर सकता हूँ। तो उसी समय उन्होंने इला नाम की लड़की को पुत्र बना दिया। उसका नाम क्या रखा? सुधुम। जब सुधुम में पुत्र बन गए तो एक दिन सेवक के जितने सारे सेवक थे सबको लेके कहाँ गए? जंगल में। जंगल कहाँ था? भेरू पर्वत, वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ में पहुँचते ही देखा कि वो तो लेडीज़ बन गए, औरत बन गए। उन्होंने देखा मैं ही नहीं एक लड़की बना हूँ, ये तो जितने हमारे सेवक थे वो भी लड़कियाँ बन गए। जब सारे बन गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए, तो वहाँ पता चला कि यहाँ पार्वती जी जब शादी करके आई थी तो उन्होंने भोले जी से कहा था कि हे स्वामी आप मुझे एकांत का समय कभी नहीं देते हैं, तो मुझे तो एकांत का समय चाहिए एक। तो भोलेनाथ वही उसी पर्वत पे लेके गए थे पार्वती जी को। जब वहाँ लेके गए थे तो एकांत तो था, तो उसी समय पार्वती जी जो थी भोलेनाथ के गोद में लेटी हुई थी। कोई नहीं था, जंगल तो था ही। तो यहाँ सारे जो देवी देवता थे परेशान हो गए, कैलाश पर्वत में ढूंढा कि कहाँ गए भोलेनाथ, कहाँ गए भोलेनाथ, कहीं अता पता नहीं भोलेनाथ का। अब ढूंढते ढूंढते जो है उसी जंगल में पहुँच गए। जब वहाँ देखा कि पार्वती जी जो है भोलेनाथ के गोद में लेटी हुई हैं, तो वो वहीं से चिल्लाने लग गए, देखो जगत पिता ही ऐसा काम करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। अब तुरंत जो है भोलेनाथ ने पार्वती जी को नीचे बैठा दिया उठा के, और पार्वती जो गुस्से में ऐसा लाल लाल आंख दिखाई कि देवी देवता तो डर ही गए, उसके साथ साथ भोलेनाथ भी डर गए।
और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे पार्वती, इस समय मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग आ गए हैं। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस पर्वत पे जो कोई आएगा वो लेडीज बन जाएगा, औरत बन जाएगा, कन्या बन जाएगा। तो उसी समय से जब ये सुधुम वहाँ पहुँचे तो उस समय लड़की बन गए थे। जब लड़की बन गए तो इधर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भगवान हैं, तो बुद्ध की नज़र जो है सुधुम पे पड़ी कि बड़ी सुंदर स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री। अब देख के वो मोहित हो गए और आके उनसे विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो उनके कुछ दिन के बाद एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या पड़ा? पूर्वा। और जब पूर्वा पड़ा तो सुधुम के मन में ग्लानि आने लग गई कि कभी मैं औरत बन रहा हूँ, कभी आदमी बन रहा हूँ, ये तो जीवन ही मेरा बड़ा खराब है। इसी से वो दुखी हो रहे थे। उसी समय वो सन्यासी का जीवन बिताने लग गए, सन्यास मार्ग पकड़ लिया सबको छोड़ के। बोलिए राधे राधे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बोलिए राधे राधे।